हेलो, नमस्ते, वेलकम वेलकम बैक टू आवर चैनल टैरो गाइडेंस 333। थैंक यू व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स, थैंक यू सो मच। सो आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं उसमें हम देखेंगे एरीज़ की सितंबर की रीडिंग। ठीक है, एरीज़ का सितंबर कैसा रहने वाला है और क्या खास आने को है और क्या है जो आपके लिए सितंबर में खास रहेगा। सो आज हम ये देखेंगे। ओके, सो एरीज आपकी लव लाइफ में कुछ ऐसा है कि यहाँ पर आपसे सितंबर में हो सकता है कि कोई आपसे आपको कोई डिसीजन लेना हो। ठीक है, तो आपसे कहा जा रहा है आपकी लव लाइफ में। ओके, स्पेसिफिकली ये मैं इसी की बात कर रही हूँ। ठीक है, सो आपसे ये चीज़ कही जा रही है कि थोड़ा सा टाइम लेकर जो भी डिसीजन लें वो बिल्कुल एक प्रॉपर टाइम लेकर सोच समझ कर कोई डिसीजन लें। ठीक है, और दूसरा आपसे ये चीज़ कही जा रही है कि कोई हो सकता है आपसे माफ़ी मांगने के लिए कोई आए और आपको अपनी इंट्यूशन का सुनकर ये फ़ैसला लेना है। और ठीक है, जो भी डिसीजन लोगे ना वो सोच समझ कर लेना अपनी लव लाइफ में को लेकर। जो भी डिसीजन आप लेना चाहते हैं सोच समझ कर लें। अगेन आपके लिए यही मैसेज बार बार आ रहा है। और ये आप जो फ़ैसला लेंगे ना अपनी इंट्यूशन को सुनकर लेना, क्योंकि आपकी इंट्यूशन जो है ना वो आपको सही से गाइड करेगी। और ये जो आपका फ़ैसला होगा ना ये आपके सितंबर, ये अगले आने वाले महीनों में भी आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस जो हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इस फैसले की वजह से एक शिफ्ट जो है वो मुझे आपकी लाइफ में दिखाई दे रहा है। और मुझे दिखाई दे रहा है आप जो भी फ़ैसला लेंगे ना वो उसकी ना हर कोई रिस्पेक्ट करेगा। ठीक है, यस, आप जो भी फ़ैसला लेंगे ना अपनी लाइफ में लव लाइफ को लेकर बेसिकली, ठीक है, अपनी रिलेशनशिप को लेकर, सो जो भी आपका ये फ़ैसला रहेगा ना इसमें आपको सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, इसमें आपको लाइक सबका सपोर्ट रहेगा। इसमें इसमें आपको कोई ये ऐसा नहीं कहेगा कि तुमने ऐसा नहीं, मतलब कोई जज नहीं करेगा आपको, आपके फेवर में होगा, आपके कल के लिए बेटर होगा। ये बहुत ख़ास है कुछ ऐसा। ठीक है, जो आपको डिसीजन लेना है। एंड यस, आपको बस थोड़ा सा अपनी इंट्यूशन की सुनकर ये डिसीजन लेना है। ठीक है, अपने हार्ट की सुनो, अपनी इंट्यूशन की सुनो। यस, ओके। सो मुझे सितंबर में आपके लिए खुशियाँ जो हैं आपकी लव लाइफ में आती हुई दिखाई दे रही हैं, जिसमें आप पहले भी मैं बता चुकी हूँ आपको इम्पॉर्टेंट डिसीजन जो है वो लेने वाले हैं। एंड कोई आपके जो पर्सन है वो आपसे कुछ है यहाँ पर किसी से कोई माफ़ी मांगता हुआ दिखाई दे रहा है आपके साथ। ये जो पर्सन है आपकी, ठीक है, ये क्लियर कम्युनिकेशन चाहते हैं। यस, एक क्लियर कम्युनिकेशन जो है वो ये चाहते हैं आपके साथ। सो यस, आपकी तरफ एक स्ट्रेट क्लियर कम्युनिकेशन जो है वो आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है सितंबर में। आपने जो अभी तक सब्र करा ना उसका फाइनली आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपकी इंट्यूशन, आपकी इनर स्ट्रेंथ जो है ना वो यहाँ पर मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है होती हुई।
सो आपके लिए मेंटल क्लैरिटी जो है ना वो यहाँ पर मुझे आती हुई दिखाई दे रही है सितंबर में। एंड यस, यहाँ पर कम्युनिकेशन यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड यस, यहाँ पे आपके लिए एक क्लियर कम्युनिकेशन जो है वो मुझे यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन जो है वो आपके साथ एक सी इस पर्सन को पूरा पता है कि इस पर्सन को बिल्कुल क्लैरिटी है इस बात की कि इसको आपके साथ क्या बात करनी है, ठीक है। इसको आपके साथ लाइक कैसे चीज़ें जो है वो आगे बढ़ानी है, तो इस पर्सन को पूरा क्लियर होगा। एंड ये सितंबर में ये पर्सन जो है वो मुझे आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहा है। कुछ यहाँ पर ऐसे भी हैं जो जिनकी बातचीत नहीं हो रही है, लो कम्युनिकेशन स्पेसिफिकली, तो यहाँ पर ये पर्सन जो है आपसे मुझे माफ़ी जो है वो मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड यस, यहाँ पे थोड़ा सा मैनिपुलेटिव हो सकते हैं ये पर्सन, और आपका बॉन्ड जो है ना वो मुझे स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर मैं एक फैमिली वाइज बात करूँ ना तो मुझे यहाँ पर लाइक आप आपकी फैमिली में आपकी मदर फादर, आपके भाई बहन, ठीक है। सो आपके फैमिली में जो भी हैं, जितने भी मेंबर्स हैं ना, उनके साथ आपका मुझे काफ़ी क्लोज़ जो बॉन्ड है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सितंबर में आप काफ़ी क्लोज़ होंगे एक दूसरे के, और एक दूसरे को के लिए यहाँ पर किसी का बर्थडे भी हो सकता है, यहाँ पर किसी के लिए कोई पार्टी का सेटअप जो है वो मुझे यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड यस, मुझे यहाँ पर सबके साथ आपकी ना आपका जो बॉन्ड है ना वो स्मूथ होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप सबके साथ मतलब सितंबर आपका ऐसे रहने वाला है ना कि सब आपकी सुनेंगे, ठीक है। सब आपकी सुनेंगे, आप जो भी अपनी बात रखोगे ना सब उस बात को सुनेंगे, ठीक है। एंड यस, आपको आपको लाइक सबसे ऊपर रखा जाएगा कि हाँ इस पर्सन की सुननी है, कुछ इस तरह से रहेगा। और अगर आप अपने घर पे लाइक अगर आप यंगर चाइल्ड हैं या कुछ भी, ठीक है, तो भी यहाँ पर ऐसा है कि आपकी सुनी जाएगी। और आपका जो बॉन्ड है ना, मैं बोल रही हूँ आपकी फैमिली में हर पर्सन के साथ आपका बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके लिए ख़ास ये है कि हो सकता है कि आप अपने जो बड़े बुज़ुर्ग हैं उनके साथ आप काफ़ी वक्त बिताएं, वो आपको काफ़ी लाड प्यार दें, ठीक है। ओके, सो अब हम देखते हैं यहाँ पर करियर में क्या चीज़ है। तो करियर में मुझे यहाँ पर एक फाइनेंशियल ग्रोथ जो है वो मुझे यहाँ पर आपके लिए बनती हुई दिखाई दे रही है एरीज़। एंड यस, काफ़ी लोग यहाँ पर हो सकता है कि आप पिछले 1-2 साल से किसी चीज़ पर काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पर आपको जो है वहाँ पर उतनी ग्रोथ नहीं देखने को मिल रही है। ये ग्रोथ स्लो है। आपको मैं पहले भी बता दूं कि ये ग्रोथ जो है ना आपको धीरे धीरे मिली है, ठीक है। बट अब आपको सितंबर में दिखेगा कि नहीं, स्लो ग्रोथ हुई है, लेकिन आप आपकी लाइफ में काफ़ी चेंजेस आए हैं। आपका फाइनेंशियल लेवल जो है ना वो अपग्रेड हुआ है, आप इस चीज़ को नोटिस करोगे। एंड यस, अगेन आपसे एक और मैसेज है आपके लिए कि आपसे ये चीज़ कही जा रही है कि आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हैं, आप बहुत प्रोडक्टिव बनोगे, ठीक है। और अभी भी आपसे कहूँ कि आप प्रोडक्टिव हैं। ये कुछ क्वालिटीज़ हैं आपके अंदर जो आपने अभी भी उनको समझा नहीं है, अभी आपने खुद को इतने अच्छे से रिकग्नाइज़ नहीं करा है। आप में वो क्षमता है कि आप आगे बढ़कर अपने करियर में और भी अच्छा कर सकें। आप में वो क्षमता है कि आप अपना बिज़नेस अगर आपने कुछ इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, अगर उससे आप अच्छी ग्रोथ चाहते हैं, एक अच्छा फाउंडेशन, हर चीज़ आप में वो क्षमता है। आपको सिर्फ ये चीज़ कही जा रही है, थोड़ा सा धैर्य बना के रखें। आपका जो करियर है वो बिल्ड होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका जो इनर स्ट्रेंथ है वो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है उसे बढ़ाओ। आपसे कहा जा रहा है कि जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ है ना, वो ब्लॉकेजेस आपके आगे पीछे से हो सकते हैं, कुछ ऐसे लोग हों जो आप पे रौब जमाने की कोशिश करते हों, तो उनको इग्नोर करके, ठीक है, उनको इग्नोर करके आप खुद पर काम करें। अब ऐसा भी नहीं है कि उनको बिल्कुल इग्नोर करते रहें, ऐसा भी मत करना, बिल्कुल ही इग्नोर मत करना। मतलब जहाँ पर आपको पता है ना कि आपको क्या काम करना है, आप वहाँ पर उन लोगों को इग्नोर कर सकते हैं। बट हाँ, अगर आप ही एक ऑनर हैं, अगर आप ही सब कुछ लाइक
अगर आप एक किंग की एनर्जी में है, ठीक है, बेसिकली अगर आप एक आपका जो भी काम है, ठीक है, अगर आप उसको हैंडल कर रहे हैं, ठीक है, सो आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं, हो सकता है कि उनमें से कुछ ऐसी एनर्जीज़ हों जो कहीं ना कहीं सामने से आपको सपोर्ट करती हैं वो एनर्जीज़, लेकिन अंदर से वो एनर्जीज़ आपको सपोर्ट नहीं कर रही हैं। तो आपसे ये चीज़ कही जा रही है, थोड़ा सा ध्यान से, थोड़ी सतर्कता। तो बेसिकली थोड़ा सा सतर्क रहें। ओके। सो कुछ कोई एक दो कोई ऐसा होगा ज़रूर आपके या जहाँ पर भी आपकी जॉब है, ठीक है, अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो वहाँ पर भी आपसे कहा जा रहा है कि थोड़ा सा ध्यान रखें अपना, ठीक है, बिल्कुल ही इग्नोर करें, बट इतना इस लेवल का इग्नोर नहीं करें कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। लाइक एक होता है ना कि ठीक है आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा, कोई बात नहीं, आप अपने काम पे फोकस्ड हैं, ठीक है, बट कि दूसरा आपके काम में कुछ ख़राबी ना कर दे, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपको फ़र्क ना पड़े, ठीक है, अगला कोई जो करता है करे, आपको फ़र्क ना पड़े, लेकिन आपके काम में कोई अड़ंगा ना बनाए, उस चीज़ का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। ओके। सो हो सकता है कि मेरा बोलने का तरीका, मुझे वो वर्ड्स नहीं आ रहे थे, तो अब मैं क्लियरली आपको बता दिया मैंने, ठीक है। सो आई एम सॉरी अगर मैंने पहले थोड़ा क्लियर ना करा हो। सो यस, करियर में ना मुझे दिखाई दे रहा है कि किसी की आपके जॉब पर कहीं ना कहीं यहाँ पर ना नज़र है एक आपके ऊपर, ठीक है, आपको नोटिस किया जा रहा है। सो इग्नोर करना सही है, बट उस हद तक इग्नोर नहीं करना है कि कोई आपके काम पर लाइक उसका इफेक्ट रहे, ठीक है, आपके काम पर उसका उस पर्सन का असर हो, ठीक है। सो ये चीज़ है। एंड यस, आपको मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आपको आपको नोटिस किया जाएगा, ठीक है, आपके काम को नोटिस किया जाएगा, आपके स्किल्स को नोटिस किया जाएगा, और यहीं से मुझे काफ़ी लोगों के लिए एक अपग्रेडेशन जो है वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपके करियर में आपके लिए। एंड यस, काफ़ी लोगों के लिए मुझे यहाँ एक सेल्फ मेड पर्सन जो है वो मुझे यहाँ पर आप बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके लिए एक फायरी एनर्जी जो है ना, आप मुझे यहाँ पर ना आप बहुत ज़्यादा एम्बिशियस जो हैं वो आप मुझे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। सितंबर में आपके अंदर हिम्मत जो है वो यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। एक कहीं ना कहीं आप चाहते क्या हैं अपने करियर में, किस फील्ड में आपको आगे बढ़ना है, आप वो चीज़ मुझे काफ़ी लोगों के लिए आप डिसाइड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड यस, काफ़ी लोग यहाँ पर खुद से कुछ करना चाहते हैं, और वो यहाँ पर मुझे लाइक अभी जो करंट सितंबर की एनर्जीज़ है ना, उसमें आप मुझे जो भी आप नया शुरू करना चाहते हैं उसके लिए आपके अंदर वो हिम्मत जो है वो मुझे यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रही है। आप बहुत एक ग्रेट मैनिफेस्टर जो है ना वो मुझे आप बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके अंदर कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ड होता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड प्लस यहाँ पर जो भी चैलेंजेस जो है ना उन्हें आप बहुत ईजिली हैंडल करोगे। आपके करियर में जो भी चैलेंजेस रहने वाले हैं आप उन्हें बहुत ईज़िली आप उन चीज़ों को हैंडल करोगे। आपके कुछ नए दोस्त जो हैं वो यहाँ पर मुझे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ नए आइडियाज़ हैं जो आपके दिमाग में घूमने वाले हैं। ओके। सो यहाँ पर काफ़ी लोग ऐसे हैं जो नई जॉब चाहते हैं, ठीक है, बेसिकली जो जिन्होंने अभी अपना स्टडी जो है वो कंप्लीट करा है, अपनी पढ़ाई जो है वो कंप्लीट करी है, बट करंटली वो हो सकता है कि थोड़ा अकेले समय ज़्यादा बिता रहे हों। सो यहाँ पर काफ़ी लोग ऐसे हैं जो एक जॉब चाहते हैं, ठीक है। सो यस, आपको सितंबर आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप चाहते हैं एक जॉब, अगर आप चाहते हैं कि आप आगे लाइक अपने फाइनेंसिस को, अपना करियर बिल्ड करना चाहते हैं, तो आपके लिए स्ट्रांगली यस है, आपको अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। आपको अपनी तरफ से कोशिश करनी ही करनी है। सो अगर आप जॉब के लिए ट्राई करना चाहते हैं तो बेशक आपके लिए हाँ है, आपको आगे बढ़ना चाहिए। ओके। सो नेक्स्ट देखते हैं।
ओके, सो जो मैरिड पर्सन है आपके लिए मैं बता दूँ। ओके, तो सबसे पहले तो आपकी मैरिज लाइफ में मुझे यहाँ पर जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं वो यहाँ पर मुझे रिमूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर अभी तक आपको लग रहा था ना कि यहाँ पर कुछ सही नहीं चल रहा, जो भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, तो वो दिक्कतें मुझे यहाँ पर अभी ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही हैं। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो यहाँ पर मुझे सॉल्व होते हुए दिखाई दे रही हैं। बट येस, ओके, यहाँ पर 2 मैसेज हैं कुछ लोगों के लिए। यहाँ पर आपको लगता है कि वो प्रॉब्लम्स कभी सॉल्व होएंगी ही नहीं। ठीक है, सो वो चीज़ है आपके लिए। तो फाइनली आपको सितंबर में वो प्रॉब्लम्स जो है ना वो धीरे धीरे आपको सॉल्व होते हुए दिखाई देंगी। ठीक है, जिसमें कि आप और आपके पर्सन दोनों मिलकर जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, वो प्रॉब्लम्स जो भी रहेंगी, जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं आपकी लाइफ, मैरिड लाइफ में, ठीक है, वो रिमूव होंगे। एंड यस, एंड कुछ के लिए यहाँ पर ये मैसेज है कि आप दोनों, ठीक है, आपके पर्सन जो है, जब आप यहाँ पर एक क्लियर जो है ना वो कम्युनिकेशन जो है वो मुझे यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। सो आपकी मैरिड लाइफ में ना आप दोनों, ठीक है, आप दोनों यहाँ पे मुझे डीप डाउन स्पेसिफ़िकली जो सेकंड मैसेज है वो स्पेसिफ़िकली आपके लिए, कि आप मुझे डीप डाउन कुछ चीज़ों को समझते हुए दिखाई दे रहे हैं। डीप डाउन आप जो प्रॉब्लम्स हैं उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उनसे टैकल कैसे, मतलब क्या गलत है जो हमने करा है, क्या सही जो हमें करना चाहिए। ये सारी चीज़ों पे आप कहीं न कहीं उन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड येस, यहाँ पर मुझे सितंबर में आपके लिए आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही हैं। कम्युनिकेशन जो है वो मुझे बेटर होता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड येस, यहाँ पर आपके लिए एक स्टेबिलिटी जो है आपकी मैरिड लाइफ में वो आती हुई दिखाई दे रही है। एक नई क्लैरिटी जो है वो मुझे यहाँ पर आपके लिए आती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, यहाँ पर कुछ प्लानिंग करी जा रही है। सो प्लानिंग बेसिकली यही है कि कैसे हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। ठीक है, कुछ नए आइडियाज़ जो हैं वो यहाँ पर जनरेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक आपके जो पर्सन है वो आपको और भी अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे। ओके, सो वहीं पर अगर मैं बात करूं आपके बच्चों की, ठीक है, सो एरीज़, आपके जो बच्चे हैं वो थोड़े रिबेलियस नेचर के, लाइक ये चीज़ ऐसा उनका बिहेवियर रहेगा। ठीक है, थोड़े से रिबेलियस रहेंगे वो सितंबर में, लाइक फ्री फ्री स्पिरिट वाली एनर्जीज़ में रहेंगे। बट एट द सेम टाइम लाइक वो क्लियरली अपनी बात रखेंगे कि उनको क्या चाहिए। ठीक है, सो वो चीज़ है यहाँ पर। एंड यस, कुछ डिसएग्रीमेंट्स यहाँ पे रह सकते हैं, बट दैट्स ओके। यही लाइफ है, थोड़ी बहुत नोक झोंक सबके साथ चलती है। ठीक है, वो पेरेंट्स के साथ चलती है, भाई बहनों के साथ चलती है। दैट्स ओके, दैट्स लाइक परफेक्टली फाइन। ओके, सो एरीज, अब हम इस चक्रा कार्ड से, ठीक है, यहाँ से हम आपके लिए कोई एक अफर्मेशन निकालेंगे। ठीक है, ओके, हार्ट चक्रा, ग्रैटिट्यूड, आपसे कहा जा रहा है थैंकफुल रहिए। ठीक है, सबसे पहले तो I'm thankful and humble as I move through life. I receive willingly, lovingly, and graciously. I recognize and appreciate the small things in life, the synchronicities and the beauty that can be found in each and every moment. I'm grateful. So हर मोमेंट को जियो। ठीक है, लाइक खुलकर जियो। ठीक है, टेंशन मत लो। अगर आपको लगता है कि लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस चल रहा है तो प्लीज़ उन चीज़ों को याद करने की कोशिश करो जो आपके साथ अच्छी हुई हैं। आई नो समटाइम्स याद करने का बिल्कुल दिल नहीं करता, क्योंकि प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा होती है ना कि कुछ समझ में नहीं आता। लगता है कि सारी दिक्कतें ना हमारी ही लाइफ में घूम रही हैं, बट नहीं। आपसे कहा जा रहा है बैलेंस में रहिए। ठीक है, नंबर 4 एंड हार्ट चक्र आल्सो। ठीक है, सो इस चीज़ को आप अफर्म कर सकते हैं। ठीक है, अफर्म, अगर आप ये अफर्म नहीं करना चाहते तो भी दैट्स ओके। सुबह उठने के बाद आपको जो चीज़ें अच्छी लगती हैं, ठीक है, उनके लिए शुक्रिया बोलिए, उनके लिए थैंक यू बोलिए।
धन्यवाद करिए उनके लिए भगवान से, दैट्स इट। ठीक है, सो ये थे आपके लिए गाइडेंस। ओके एरीज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो अगर आपको ये पसंद आई, एंड सब्सक्राइब दिस चैनल अगर आपने नहीं करा है तो, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। बाय।